अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक कैसर और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स या फ्रीलांसर की टैक्सेशन से मुतालिक है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2022 को कैसे फ़ाइल करेंगे। इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैं सही तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फ़ाइल करोगे। टाइम ना होने की वजह से मैं काफ़ी चीज़ों को उस वीडियो में स्किप कर गया था। इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है वो डिलीट कर दी है। ये नई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आपने एक तो ध्यान से सुनना है, दूसरा ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने सब्र का मुजाहरा करते हुए एंड तक वीडियो पर ही रहना है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको मैं दो सेक्शंस के बारे में बताना चाहता हूं जिनका ताल्लुक आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर की टैक्सेशन से है। तो इसलिए इन दो सेक्शंस को समझना और इसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 65F। सेक्शन 65F आपके पास आपको ये कहता है कि जो भी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स या फ्रीलांसर जो हैं, इनकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि नॉर्मल बिजनेस इंडिविजुअल पर जो टैक्स अप्लाई होता है वही टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इनका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन जितना भी टैक्स बनेगा उस पर आपको 100% टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी टैक्स कैलकुलेशन में आपका टैक्स 1 लाख रुपए बन जाता है तो 1 लाख का आपको टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कहता है आपको सेक्शन 65F। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 65F आपको ये भी कहता है कि अगर आप कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करते हो तब आपको 100% हम टैक्स क्रेडिट देंगे। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि आपकी पीसेब के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर 3, आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न्स जो रेलिवेंट टैक्स पीरियड की रिटर्न्स सेल टैक्स रिटर्न्स है वो, यानी कि अगर आप 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक ये 12 महीनों की आपकी सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए। इसके साथ ही चौथे नंबर पर जो है वो आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट आपकी क्वार्टरली बेसिस पर होती है, इसलिए जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक जो 4 क्वार्टर बनेंगे आपने उन क्वार्टर्स की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। तो अगर आप ये 4 कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो आप 100% टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो आपको 100% टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आपका जितना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 154A। 154A कहता है कि जब भी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर या फ्रीलांसर की अमाउंट फॉरेन कंट्री से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में रिमिट होगी तो बैंक वहाँ पे उस अमाउंट से 1% टैक्स डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, 1% जो अब बैंक ने डिडक्ट कर लेना है वो आपका फाइनल टैक्स हो सकता है। फाइनल टैक्स से मुराद कि जो टैक्स आपका बैंक ने काट लिया वही टैक्स आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी, फाइनल टैक्स होगा, उसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो आपका फाइनल फुल एंड फाइनल टैक्स है, इसके अलावा आपने कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है, तो फाइनल टैक्स, अगर फाइनल टैक्स आप फाइनल टैक्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो ये सेक्शन 154 भी आपको कहता है कि अगर आप फाइनल टैक्स में आना चाहते हैं तब भी आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। वो कंडीशंस आपकी क्या हैं? ऑलमोस्ट आपकी वही 4 कंडीशंस हैं। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो तो आप चाहो तो फाइनल टैक्स रिजीम में भी जा सकते हो
और आप चाहो तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप एक काम और कर सकते थे, लेकिन वो काम आपको शुरू में करना चाहिए था जब 2022 का टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था। वो ये था कि आप फाइनल टैक्स जो आपका कट रहा था बैंक से, आप उसकी स्टार्ट में ही एग्जेम्पशन ले लेते, तो बैंक में वो टैक्स ना कटता। ठीक है, बैंक आपका कोई टैक्स डिडक्ट ना करता अगर आप एग्जेम्पशन ले लेते, तो जो 1% काट रहा था वो बैंक आपके टैक्स डिडक्ट ना करता, तो फिर आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले जाते। और वहाँ से क्योंकि कंडीशंस आप सारी फुलफ़िल कर लेते, तो जब आपने एग्जेम्पशन लेनी थी तो लाजमी ये कंडीशंस फुलफ़िल करने के बाद ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलनी थी, तो ये 1% टैक्स से भी आप बच जाते और यहाँ पर आप 100% टैक्स क्रेडिट भी ले लेते। मतलब कि ना आपने बैंक से पैसे कटवाए और ना आपने टैक्स पे किया जब आपने रिटर्न फाइल की, तो आप ये बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन ये आपके जब आपका टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था तब आपने ये बेनिफिट लेना था। अब 2023 के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि आपने 2023 के लिए अभी से काम शुरू कर देना है, और आपने अगर कोई एग्जेम्पशन लेनी है तो उसको अप्लाई करना है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो आपने लाजमी देखनी है। तो 2023 के लिए जो हम स्टार्ट से प्लानिंग करेंगे टैक्स से बचने के लिए, वो हम उसकी स्ट्रेटजी में अभी 2022 की क्योंकि रिटर्न्स फाइल हो रही हैं तो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो बहरहाल अब आप वो 1% जो कट गया है वो आप ना रिवर्स हो सकता है, ना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ना वो सिर्फ आपका जो कट गया है वो फाइनल है, उसको आप कहीं पर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ ये है कि फाइनल टैक्स रिजीम में जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं बस। तो यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है, या नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप जाएं और 100% टैक्स क्रेडिट ले लें, या फाइनल टैक्स रिजीम में जाएं और फाइनल टैक्स जो आपका बैंक से कट गया वही आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी, वही आपका फाइनल टैक्स होगा और आप उसको अपनी रिटर्न को फाइल कर दें। लेकिन अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो ना आप फाइनल टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, ना आप ना आप 100% टैक्स क्रेडिट को ले सकते हैं। फिर आपको वही जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये तीन तरीकों से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग की तरफ। ठीक है, तो फाइलिंग आपने कैसे करनी है? सबसे पहले आपने आना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने FBR को सर्च करना है। FBR लिख के तो सबसे पहले सर्च में आपके पास FBR की वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नीचे आके आप ये गुलाबी रंग का आपको कॉलम दिखाई देगा, इस पर आपने सेकंड ऑप्शन इनकम टैक्स IRS का लोगो आपको नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो गूगल से लाने का मकसद ये है कि यहाँ थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो चेंज हो चुका है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा जो है वो बता दूं कि आपने स्टार्ट से यहाँ पर कैसे आना है। थोड़ा सा इंटरफेस भी चेंज हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्ट से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो IRS का इंटरफेस आपके सामने है। अगर आप पहले IRS पर आते रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इंटरफेस पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना CNIC और पासवर्ड इंटर करके आपने लॉगिन करना है, या जो भी आपका लॉगिन ID पासवर्ड है वो यूज़ करके आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक करके आपने यहाँ पर फिर पीरियड को क्लिक करना है और 2022 पीरियड आपने सर्च कर लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न 2022 का। यहाँ पर आपको टैक्स ईयर दिखाई देगा और इस टैक्स ईयर का जो पीरियड है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिर आपने आना है बिजनेस पर, और बिजनेस पर आपने सेकंड ऑप्शन अदर रेवेन्यूज़ में आपने आना है और यहाँ पर फ़ी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में आपने साल में जितनी रेमिटेंसेस कलेक्ट की हैं उनको ऐड करके आपने यहाँ पर उनको क्लेम कर लेना है। जितनी भी आपकी रेमिटेंसेस आई हैं वो आपने
यहाँ पर जो रेवेन्यू आपका आया है वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने 30 लाख रुपए जो है वो रेमिटेंस कलेक्ट की है, ठीक है, और फिर कैलकुलेट कर देना है। ये पहला स्टेप है, पहला तरीका है, पहला सिनेरियो है जिसमें हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए नॉर्मल टैक्स रिजीम में। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी इनकम को इंटर करना है, फिर इनकम इंटर करने के बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर वो लोग डाटा एंटर करेंगे जो लोग अपना एक सेटअप रन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने प्रॉपर ऑफिस बनाया है और ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, सैलरीज़ दे रहे हैं, एम्प्लॉइज़ हायर किए हुए हैं, सैलरीज़ दे रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, यूटिलिटी बिल्स हैं ऑफिस के, कम्युनिकेशन एक्सपेंस है, या जो भी है ऑफिस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं उनको वो यहाँ पर इंटर करेंगे। लेकिन अगर आप घर से काम करते हैं तो आप सिर्फ अदर रेवेन्यूज़ में वो अमाउंट इंटर कर दें, बकाया आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक्सपेंसेस लाजमी इंटर कीजिए। मैं यहाँ लेट सपोज एक रफ आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़े से एक्सपेंसेस इंटर कर रहा हूँ। रेंट मैंने 2,40,000 सालाना रेंट, आपने जो भी एक्सपेंसेस हैं आपने एनुअल एक्सपेंस उसको यहाँ पर इंटर करना है। सैलरीज लेट सपोज मैंने दे दी जी 4 लाख रुपए की। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने दे दिया 12,000 का, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे दिया मैंने 4,000 का। इस तरह ऊपर कम्युनिकेशन मैंने दे दिया जनाब 40,000 का, ठीक है। स्टेशनरी मैंने दे दिया 2,000 का, ठीक है। इसी तरह ये आप सारे एक्सपेंसेस एंटर कर सकते हो और एक लमसम फिगर जिनका हेड आपको डिफाइन ना कर सको आप अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल के उसको जब आप एक्सपेंसेस डाल लोगे तो आपने कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें कि 30 लाख इनकम थी जिसमें से 7,18,000 के हमने एक्सपेंसेस इंटर कर दिए, तो बकाया जो बचा 22,82,000 ये आपकी इनकम हो गई। अब आपने क्या करना है, टैक्स चार्जेबल में जाना है और कंप्यूटेशन में जाना है। तो यहाँ पर देखें कि इस अमाउंट पर जितना टैक्स बनता था वो सिस्टम ने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर आपका एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है 2,32,000 टैक्स चार्जेबल और वही आपका एडमिटेड इनकम टैक्स। अब यहाँ पर ऐसे होगा कि अगर आपने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की, आपने सेल टैक्स पीसब की रजिस्ट्रेशन नहीं है या इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं है, सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल नहीं है, अगर आपने इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया तो आप ना ही टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं और ना ही फाइनल टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो फिर आपको ये जो टैक्स आपका बन रहा है आप इसका चालान बनाएंगे, इसको पे करेंगे, तब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर आप ये काम कर लेते हैं, इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप 100% टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। यानी जो आपका टैक्स बना है इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर टैक्स चार्जेबल में जाके फोर्थ ऑप्शन आपके पास है टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर आप अंडर सेक्शन 65F ये आपके पास है, इस पर यहाँ पर एंटर कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपके पास अब देखें कि आपके पास एडमिटेड इनकम टैक्स ख़त्म हो गया। यानी जितना आपका टैक्स बना उतने का आपने टैक्स क्रेडिट ले लिया। टैक्स लायबिलिटी एडमिटेड इनकम टैक्स आपकी ज़ीरो हो गई, ख़त्म हो गई, मतलब कुछ भी आपने पे नहीं करना। इस तरह आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में आके 100% टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। बात वहीं पर वापस आती है कि इन कंडीशंस को फुलफिल करना, ठीक है। अब लेट सपोज आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं आना चाहते, आप फाइनल टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे हैं जिनका बैंक से टैक्स कटता रहा है तो वो फाइनल टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं। तो वो फाइनल टैक्स रिजीम में कैसे आएंगे, वो यहाँ पर सिंपल सी कुछ चेंजेस कर देंगे, बाकी रिटर्न्स उनकी ऑलमोस्ट सेम होगी। अदर रेवेन्यूज़ में आके उन्होंने क्या करना है, कॉपी करके इसको सेकंड कॉलम में भी पेस्ट कर देना है।
इसी तरह एक्सपेंसेस को भी आप कॉपी करके सेकंड कॉलम में पेस्ट करते जाएं। अगेन मैं वही चीज़ आपको दोबारा से बताऊंगा कि अगर आप इंडिविजुअली घर से काम कर रहे हैं तब आपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर एंटर नहीं करना, ठीक है। अगर आप ऑफिस है, आपका एम्प्लॉइज़ हैं, रेंट देते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, वो सारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस आप यहाँ पर क्लेम करोगे, ठीक है। तो ये हो गए, आपने एक्सपेंसेस एंटर कर लिए। अब ये जो आपका प्रॉफिट बचा, यहाँ पर एक चीज़ आपने और करनी है कि इस टैक्स क्रेडिट को आपने, जब आप फाइनल टैक्स में आएंगे तो आपने टैक्स क्रेडिट नहीं लेना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने टैक्स क्रेडिट की बजाय फाइनल या फिक्स्ड मिनिमम में आपने आना है। यहाँ पर आप जो है वो फाइनल फिक्स मिनिमम में आके कंट्रोल F करेंगे, 154A सर्च करेंगे। कंट्रोल F करके 154A लिख के सर्च करेंगे तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A आपके पास आ जाएगा। इसमें आपने 30 लाख अमाउंट हमारी रेवेन्यू है, ठीक है। उसके ऊपर आपका बैंक ने आपका 30,000 रुपये काट लिया, 1% आपकी डिडक्शन हो गई क्योंकि आप एलिजिबल थे फाइनल टैक्स रिजीम के लिए, आप कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे थे, आपने वो तमाम कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल की हुई हैं, तो आप यहाँ पे टैक्स क्रेडिट कह रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको फाइनल टैक्स रिजीम में ले गए। यानी कि आपका 30 लाख पे जो टैक्स कट गया वो आपकी फ़ाइनल लायबिलिटी, इसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सिस्टम आपको फिर इसकी कैलकुलेशन करेगा या इजाफी टैक्स को ही बनाएगा। जो 30,000 आपका कटा वही आपका एडजस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, विदहेल्ड हो गया, तो आपकी कोई भी एडमिटेड इनकम टैक्स में कोई भी अमाउंट नहीं आई। तो इस तरह आप अपनी फाइनल टैक्स रिजीम में आके अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करोगे। तो तीनों स्नैरियोज मैंने आपको बता दिए। इस तरह आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना है। जब आप अपनी इनकम्स वगैरह को इंटर कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी प्रॉफिट होगा, जो बिज़नेस से आपको प्रॉफिट होगा, उसको आपने कॉपी करना है और आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे और फिर रिकन्सिलिएशन में जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब आप सारे रिटर्न की वर्किंग कर लेंगे, फिर एंड पे आपने एडजस्टेबल टैक्सेस पर भी आना है। यहाँ पर आपका टैक्सेस जितने साल के अंदर कई जगहों पे आपका टैक्स कट रहा होता है, वो आपने लाजमी यहाँ पर क्लेम करने हैं। मैं एक आध आपको बता दूंगा, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप वो समझ जाएंगे कि कैसे आपने करना है। यहाँ पर लेट सपोज के मैं कहता हूँ कि कैश विड्रॉल पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर आप टैक्सेस क्लेम कर सकते हैं। सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल हो सकता है, या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई इस तरह की आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, कुछ इस तरह के अगर आप टैक्सेस पे करते हैं तो आप यहाँ पर उनको क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, लेट सपोज़ कि मैं कह देता हूँ कि मैंने एक गाड़ी परचेज़ की है, जिस गाड़ी का नंबर और मैं यहाँ पे लिख दूँगा और मेक या मॉडल वगैरह मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ कंटेंट्स में और ओके कर देना है, ठीक है। नेट मेरा थोड़ा स्लो है, होप ये हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक गाड़ी इंटर कर दी जिस पर आपने टैक्स पे किया, 10,000 मैंने कह दिया कि मैंने यहाँ पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर पे किया है। इसका आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन से एक वो पेज भी मिलता है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपका इतना टैक्स जो है वो चार्ज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इंटर कर दिया। इसके अलावा आप मेन चीज़ें जो हैं, प्राइवेट व्हीकल टैक्स सालाना जब आप टैक्स पे करते हैं गाड़ी का, तो उसमें ये आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह टेलीफोन बिल, PTCL का कनेक्शन अगर आपके घर में लगा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आप PTCL से ले सकते हैं। और सेल फ़ोन बिल, अगर आप जैज़, वारिद, यूफोन, टेलीनॉर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपका, वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस टैक्स को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह आप इंटरनेट बिल पर PTCL या एयरटेल या जो भी आपका कनेक्शन है इंटरनेट का, वहाँ से इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट लेके यहाँ पर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह ये सारे टैक्सेस हैं, आप इनको पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा टैक्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर मैंने एक टैक्स क्लेम किया है, इसका क्लेम करने का कुछ मकसद है, मैं आपको वो अब मकसद बताऊंगा कि वो मकसद क्या है। अब आप वापस कंप्यूटेशन पर आ जाएं और इस जो अमाउंट है आपका जो प्रॉफिट है इसको आप कॉपी कर लें और वेल्थ स्टेटमेंट पर आ जाएं। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले रिकन्सिलिएशन पर आना है। रिकन्सिलिएशन में आपने अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो नॉर्मल में इसको आपने इंटर करना है। अगर आप फिक्स फाइनल में जा रहे हैं तो आप इसको फिक्स फाइनल में यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अभी हम जो लास्ट हमने रखी हुई है वो फिक्स फाइनल आई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये इनकम आपने अर्न की है, अब आपने बताना है कि ये इनकम आपने यूटिलाइज कहाँ पर की है, खर्च कहाँ पर की है। तो हम सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करो। यानी सबसे पहले आप अपने बैंक बैलेंसेस को यहाँ पर लिख लो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कह दिया यहाँ पर मेरा 3 लाख बैलेंस हो गया है, यहाँ पर मेरा 1,74,000, यहाँ पर मेरा जो है वो 1,95,000 हो गया। कैलकुलेट। और दूसरा, क्योंकि मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का एक एडजस्टेबल टैक्स भी क्लेम किया है, तो यहाँ पर लाजमी बात है, फिर मैंने कोई गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई है, कोई गाड़ी ख़रीदी है, तो फिर मैंने लाजमी उसको भी इंटर करना है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगा, प्लस के निशान पर क्लिक करके मैं यहाँ पर वही गाड़ी इंटर कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये गाड़ी जो है वो 7 लाख रुपए की होगी। 7 लाख मैंने यहाँ एंटर कर दिया। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ की है तो आप इसको प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल इंडस्ट्रियल हो, या इसके अलावा क्योंकि अब मैं एक बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपने बिज़नेस में भी उसका नेम ऐड करना है। जो भी आपका नेम होगा, क्यों कंसल्टिंग मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसमें 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, आपने उसको इस तरह से इंटर कर देना है। अब आप वापस रिकन्सिलिएशन पर आएँ तो यहाँ पर देखें कि 22 लाख में से आपने 4,99,000 के एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 8,82,000 अमाउंट स्टिल जो है वो अनरिकनसाइल्ड है, जिसका आपने बताना है कि ये आपने कहाँ पर खर्च किए हैं। तो मेरा नॉर्मली जो मैं अगर कहता हूँ कि मेरा नॉर्मली जो एक्सपेंस है वो 50,000 मंथली है, तो ये 60,000 जो है वो एनुअल बन जाता है। मैं कह देता हूँ 60,000 के ऊपर जो ये 6 लाख है, सॉरी 6 लाख एनुअल बन जाता है, तो 6 लाख में से 6 लाख इसमें से निकाल दें तो आपके पास 2,82,000। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 2,82,000 को कैश में ऐड कर देता हूँ। 2,82,000 ठीक हो गया, कैलकुलेट कर दें। अब बाकी जो अमाउंट बची है अनरिकनसाइल्ड में, यहाँ पर 7 लाख, इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करके यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस में आके यहाँ पर एक्सपेंसेस में इसको इंटर कर देता हूँ। वैसे मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको एक्सपेंसेस इंटर कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर इंटर नहीं करना, आपने इनको सेग्रीगेट करके यहाँ पर इंटर करने हैं। ठीक है, जितना आप रेंट दे रहे हैं, टैक्सेस या ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी जो आप भी हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस अपने हाउस होल्ड घर के एक्सपेंसेस आपने इंटर करने हैं। मैंने लमसम एक ही फिगर ऐड किया है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। फिर आपने कैलकुलेट कर देना है। ये आपकी अब क्या हो गई, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई सबमिशन के लिए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। 4 डिजिट का पिन आपने इंटर करना है, वेरीफाई करके यहाँ पर आपको कोड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आपने सबमिट पर क्लिक करके येस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।